नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीटी द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 18 क्लास तीसरी। इसमें आपके अलग-अलग विषय हैं, हम सारे विषय एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस जो आपकी सब्जेक्ट की वर्कशीट्स आई हुई हैं, सभी वर्कशीट इसी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला है वो है आपका अंग्रेजी विषय का। अंग्रेजी विषय में आपको चैप्टर नंबर 18 ही इज़ माय ब्रदर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो आपको बताने हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। आपको स्टोरी पढ़नी है और पहले इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो क्वेश्चन है बच्चों पहला, वेयर वर द पीपल गोइंग इन द स्टोरी। जो लोग थे स्टोरी में कहाँ जा रहे थे? तो बच्चों जो लोग थे दे वर climbing a small hill to go a holy place. So where they were going exactly? They were going to a holy place. Holy place क्या होता है बच्चों? धार्मिक जगह। तो वो एक धार्मिक जगह पे जा रहे थे। They were climbing a small hill to go to a holy place. Now the second is, how old was Mina's brother? मीना का जो ब्रदर था वो कितने साल का था? तो बच्चों ही वॉज 4 ईयर ओल्ड। तो वो 4 साल का था। अब आगे है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, यूज द फ्लोइंग वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको सारे वर्ड्स यूज करके अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला है आपका अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड से आप जो चलिए सेंटेंस में आते हैं। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का पहला सेंटेंस है बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट प्लांट्स। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट प्लांट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका क्लाइम्ड। तो क्लाइम्ड का क्या सेंटेंसेस बनाएंगे बच्चों? क्लाइम का हम सेंटेंस बनाएंगे कि दे हैड क्लाइम्ड द wall. They had climbed the wall. Now third is holy. Okay. So this is a holy place. ये एक धार्मिक जगह है। चलिए आगे करते हैं। फोर्थ है बच्चों स्लोली। स्लोली का आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? स्लोली का हम बनाएंगे she is walking very slowly. She is walking very slowly. Okay, next है आपका सॉरी। तो सॉरी का आप क्या बनाएंगे? सॉरी का हम बनाएंगे बच्चों आई फील सॉरी। छोटा सा हो गया। नाउ लोड। लोड का क्या बनाएंगे बच्चों? चलिए बनाते हैं। सेंटेंस आपका, डोंट यू फील द लोड। डोंट यू फील द लोड। अब ये हो गए सेंटेंसेस। आगे है बच्चों, राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स विद देयर मैचिंग राइमिंग। आपको पहले इन वर्ड की अपोजिट लिखने हैं और एनी वर्ड का आपको राइमिंग वर्ड, जैसे कि कोल्ड, बोल्ड। तो बच्चों लॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? शॉर्ट। SHORT। लॉन्ग का क्या होगा? शॉर्ट। और राइमिंग क्या होगा? लॉन्ग, अलोंग। दूसरा है बच्चों हार्ड। हार्ड का होगा सॉफ्ट। SOFT। हार्ड का राइमिंग हार्ड, CARD, कार्ड। राइट। राइट का अपोजिट हुआ बच्चों रॉन्ग, और उसका राइमिंग क्या होगा? राइट का फाइट, FIGHT। अब आगे देखते हैं। फोर्थ है बच्चों टफ। टफ का क्या होगा? टफ मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत सख्त। तो उसका अपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट। टफ का होगा सॉफ्ट। और सॉरी,
हार्ड का यहाँ पे इजी होगा, EASY। नाउ टफ का क्या होगा बच्चों? सॉफ्ट। टफ का आपका राइमिंग होगा रफ, टफ रफ। या फिर आप बना सकते हैं कफ, COUGH। हिल का क्या होगा बच्चों? प्लेन, PLAIN। और हिल का राइमिंग होगी हिल, पिल, PILL। आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, नेम सम वेज इन विच योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर हेल्प्स यू। तो आपको ये खुद ही करना है कि आपको कुछ वेज बताने हैं जिसमें आपका एल्डर ब्रदर और सिस्टर आपकी हेल्प करते हैं। लाइक ही हेल्प्स मी इन डूइंग होमवर्क, प्लेइंग गेम्स, डूइंग एनी एक्टिविटी। और कोई भी आप लगा लीजिए, मम्मी पापा से फाइट हो गई बचाने में, कैसे भी आपका जो ब्रदर सिस्टर आपकी हेल्प करते हैं आपको वो लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, आपको नीचे दिए गए इन सब के नाम बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इनके नाम। पहला है बच्चों पुलिसमैन। आप लिखेंगे POLICEMAN, पुलिसमैन। सेकंड है बच्चों स्टेथोस्कोप है, तो क्या हुआ ये? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। ये कौन है बच्चों? वॉचमैन, WATCHMAN, वॉचमैन। नाउ नेक्स्ट है आपका बच्चों, इनके हाथ में लेटर है तो ये कौन है? पोस्टमैन, POSTMAN। हाथ में ये है तो ये कौन है बच्चों? सोल्जर, SOLDIER। ट्रैफिक का साइन है तो कौन है बच्चों? ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन। ओके बच्चों। अब है आगे सिक्स क्वेश्चन, हैव यू एवर हेल्प्ड अ स्मॉल चाइल्ड इन वॉकिंग? व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड अ यंगर ब्रदर और सिस्टर? तो बच्चे आपको खुद ही करना है कि आपने कभी किसी बच्चे की मदद की है, और अगर आप क्या करते हैं, आपका अगर छोटा भाई या बहन वॉक नहीं कर पाता तो उसकी कैसे आप मदद करते हैं। चलिए अब हम समझेंगे हिंदी को। पहला प्रश्न है बच्चा, नीचे दिए गए जानवरों में आपको जो खतरनाक लगते हैं उन पर गोला लगाइए। तो बच्चों कौन से खतरनाक है इसमें? सांप, टाइगर, भालू और शेर, ये सबसे खतरनाक जानवर हैं। आप अपने पसंद से भी गोला लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, ऐसे जीव जंतुओं का नाम लिखो जो रेंगते हुए चलते। तो बच्चों रेंगते हुए जैसे कि केचुआ। आप और भी लिख सकते हैं, आपको मैं एक तो एग्जाम्पल बता रही हूँ। उछलते हुए जैसे कि कंगारू। तैरते हुए आप कोई भी पानी में रहने वाले जीव का नाम लिख सकते हैं तैरने में, जैसे कि तैरने में आप लिख सकते हैं शार्क हो गई, वेल हो गई, किसी उसका भी नाम लिख सकते हैं, या फिर कछुआ। और उड़ते हुए किसी भी पक्षी का नाम आ सकता है इसमें, जैसे कि उड़ते हुए आ गया आपका चील। ठीक है। और कोई भी पक्षी का आपको नाम, कोयल, मैना, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कहानी में पीतल के बर्तन का जिक्र किया गया था, तो अपने आसपास किन किन चीज़ों के बर्तन देखे हैं? तो बच्चों आसपास हमने जैसे कि मिट्टी के बर्तन देखे हैं, तांबे के बर्तन देखे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन देखे हैं। आपको इसके अलावा जो भी बर्तन पता है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आगे है बच्चों, नीचे लिखे शब्दों में जो शब्द घर से संबंधित नहीं है उन पे गोला, उन पर क्रॉस लगाओ। आंगन बच्चों आपके घर में है तो मैं इस पर टिक लगा रही हूँ। छत भी घर में है, बरामदा घर में होता है, अटारी, छज्जा भी घर में है, डाकघर, सड़क, नहर, रसोई, बाजार, सीढ़ियाँ, जोहाड़, कमरा, अस्तबल नहीं होता, खेत भी नहीं होता। तो बच्चों जो चीज़ें घर पे नहीं है वो हमने क्रॉस लगा दिया। अब आगे देखते हैं, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यहाँ धीरे शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। ऐसे ही कुछ शब्द बच्चों नीचे दिए गए हैं, आपको उनसे वाक्य बनाने हैं। कुतुर कुतुर, चूहा कुतुर कुतुर कर रहा था जब मैं रसोई घर में गई। घर घर, तो बच्चों इसका सेंटेंस है कि पोस्ट मास्टर घर घर जाकर चिट्ठी पहुंचा रहा था। दूर दूर, इसका सेंटेंस है बच्चों, इस त्योहार में दूर दूर से लोग आए थे। कौन कौन, इसका आप बनाएंगे कि कौन कौन वह बच्चा है जो अपना कार्य समय पर करता है। फिर है पांचवा, बार बार, बार बार मेरे देखने पर
मुझे ये चीज़ समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब है बच्चों आपका सामाजिक अध्ययन। आपको इसमें पार्ट नोट चांदनी चौक की सैर दी गई है। पहले कुछ एक छोटा पैराग्राफ दिया है, उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर है। तो पैराग्राफ क्या है बच्चों? प्यारे बच्चों, चांदनी चौक दिल्ली का सैकड़ों साल पुराना बाजार है। पहले यहाँ बहुत खुला स्थान था, लेकिन अब यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होने लगी है। यहाँ पर एक तालाब भी था, जहाँ चांदनी रात में चांद की रोशनी बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। इसलिए मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी ने इसका नाम चांदनी चौक रखा था। आप सब जानते थे ये बात कि चांदनी चौक जो है उसका नाम चांदनी चौक क्यों पड़ा? चलिए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों उसके बाद है, क्या आप और आपके परिवार के कोई सदस्य चांदनी चौक गए हैं? इस बाजार में मिलने वाली कुछ प्रसिद्ध वस्तुओं के नाम लिखें। तो बच्चों चांदनी चौक में जो सबसे फेमस मार्केट है वो है साड़ी साड़ी हम्म, साड़ी। उसके अलावा यहाँ पे मतलब बहुत वैरायटी के कपड़े, लहंगे लहंगे लिख सकते हैं, और चांदनी चौक के पराठे। उसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरीज भी मिलती हैं, सूट हो गए, मतलब किसी भी तरह के कपड़े चाहिए शादी के, ज्वेलरी, डिज़ाइनर, सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। तो आप उन सब का नाम लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों को भरना है। चांदनी चौक में एक प्राचीन प्राचीन किसका मंदिर है बच्चों? गौरी शंकर का। जिन पतली गलियों में घर और दुकानें दोनों हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कटरा। नई सड़क में नई और पुरानी क्या बिकती हैं? किताबें। डैश मसाले और मेवे का बड़ा बाजार है वो बच्चों खारी बावली। अब है बच्चों तीसरा प्रश्न। चांदनी चौक में गली बादशाह नामक एक गली है, इसका यह नाम क्यों पड़ा? अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करके लिखें। उसके बाद है बच्चों आपकी एक्टिविटी, अपने घर के आसपास अव्यवस्थित एक बाजार का रूपरेखा बनाइए। तो आपको एक चित्र बनाना है बाजार का। तो उसके बाद है बच्चों गणित विषय, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो यहीं तक है। गणित के लिए हम दूसरी वीडियो में, इसके नीचे ही लिंक दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।